हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है कुल मालवेसी के विभेदीय लक्षण लिखिए। ये टॉपिक इंटरमीडिएट और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत उपयोगी है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज देखेंगे हम कुल मालवेसी के विभेदीय लक्षण या फ्लोरल कैरेक्टर्स। देखिए प्रश्न किस प्रकार से आएगा, ग्रेजुएशन में भी इस प्रकार का प्रश्न आता है। कुल मालवेसी के पुष्पीय लक्षण लिखिए, पुष्प सूत्र व पुष्प आरेख भी दीजिए और इस कुल के आर्थिक महत्व के पौधों के वानस्पतिक नाम भी लिखिए या इस कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। तो सबसे पहला बिंदु इसमें फ्रेंड्स हमें करना होता है कि हम लिखते हैं वर्गीकृत स्थिति यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन। तो वर्गीकृत स्थिति में फ्रेंड्स हम बताते हैं कि सबसे पहले किंगडम लिखा जाता है। तो किंगडम तो प्लांट ही होता है, सभी पादप जगत में आते हैं। किंगडम का मतलब जगत, सब किंगडम उप जगत जो है इसका फेनरोगेम्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम फेनरोगेम्स कहते हैं। उसके बाद आता है डिवीजन प्रभाग। तो इसका जो प्रभाग है वो द्विबीजपत्री होता है, इसको डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। और इसकी जो क्लास है वो पॉलीपिटेली होती है क्योंकि इसमें जो पेटल्स होते हैं, कोरोला जो होते हैं वो फ्री होते हैं, पृथक दली होते हैं। उसके बाद आती है सीरीज थैलेमिफिलोरी, ऑर्डर मालवेस और फैमिली इसकी मालवेसी। और उसके बाद दूसरा बिंदु हम लिखते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। देखिए वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में इसकी लगभग 1000 स्पीसीज पाई जाती हैं। तब में कुल मालवेसी से संबंधित पौधों की जो प्रजातियां हैं वो लगभग 110 पाई जाती हैं और ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करती हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। तो तीसरा बिंदु है कुल मालवेसी में फ्रेंड्स आप लोगों को जानकारी भी होगी और नहीं है तो हम बता रहे हैं, गुड़हल इस फैमिली में आता है, इसको हिबिस्कस कहते हैं। भिंडी आती है, कपास है। तो ये इस फैमिली के प्लांट्स होते हैं, मालवेसी कुल के ये पौधे हैं। तो इनके जो स्वभाव होता है इन पौधों का, तो फ्रेंड्स ये तीनों प्रकार का स्वभाव इनका पाया जाता है। ये हर्ब्स भी होती हैं, शाकीय होते हैं। शाक हर्ब्स कहते हैं शाकीय पौधे, जिनमें ये वुडी नहीं होते। जैसे पालक की तरह जो प्लांट्स होते हैं शाकीय पौधे, तो उनको हम हर्ब्स कहते हैं। इनमें वुड नहीं पाई जाती है, तो ये शाकीय भी होते हैं। और दूसरा इसके अलावा ये क्या कहलाते हैं, श्रब्स भी होते हैं, जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, इनको हम छुप कहते हैं। तो ये इस प्रकार के प्लांट्स भी हैं। और छुप के साथ साथ ये ट्रीज भी पाए जाते हैं, यानी कि इसमें पूरे विकसित वृक्ष भी इस फैमिली में मिलते हैं। तो हर्ब्स के कुछ नाम हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए साइडा है, एक प्लांट का नाम है साइडा। ये हर्ब्स के रूप में ये हर्ब होता है। और इसके अतिरिक्त ये जो गुड़हल, तो श्रब में आ जाएगा, गुड़हल आ जाएगा श्रब के अंदर, या हिबिस्कस इसको भी, इसका दूसरा नाम हिबिस्कस है। तो ये हिबिस्कस है, हिबिस्कस हो गया। साइडा के साथ साथ साकी एक पौधा और होता है जिसका नाम है मालवेस्ट्रम। तो मालवेस्ट्रम नामक पौधा भी शाकीय होता है कुल मालवेसी में, और साइडा भी शाकीय पौधे हैं। गुड़हल जो है वो क्या है, झाड़ीनुमा पौधा है, श्रब है, हिबिस्कस जिसको कहते हैं। और इसके जो ट्रीज हैं वो पाए जाते हैं बॉम्बैक्स। बॉम्बैक्स नामक पौधे जो है ये ट्री के रूप में पाया जाता है, बॉम्बैक्स इंडिका। इसको हिंदी में सेमल कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो सेमल भी इसी फैमिली का ये प्लांट है। अब ये जो प्लांट हैं तो इससे पता चलता है, तो ये कैसे हो गए, एनुअल भी हो सकते हैं, एनुअल भी होंगे, ये एनुअल हो सकते हैं प्लांट्स, और फ्रेंड्स पेरेनियल भी हो सकते हैं। तो दोनों प्रकार का इनका स्वभाव पाया जाएगा। पेरेनियल का मतलब है बहुवार्षिक, यानी कि ये बहुवार्षिक भी हो सकते हैं पेरेनियल, और एक वर्षीय भी हो सकते हैं। एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, तो ये हर प्रकार के प्लांट्स इसमें इनका स्वभाव पाया जाता है। और स्वभाव के बाद जो अगला पॉइंट हम लिखेंगे फ्रेंड्स, वो लिखेंगे रूट। तो इन प्लांट्स में रूट्स कैसी होंगी, यानी कि जड़ें, मूल कैसी होंगी, वो फ्रेंड्स होंगी टैप रूट। इसमें
कोई दो राय नहीं है, फेनोरोगेम्स है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो टैप रूट पाई जाएगी, भूमि में अंदर की ओर प्रवेश कर जाएगी और फूलकर मोटी हो जाएगी, गहराई में स्थित होंगी और इसमें द्वितीयक और तृतीयक जड़ें भी पाई जाती हैं। प्राइमरी रूट के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स भी इसमें उपस्थित रहती हैं। तो इस प्रकार की जड़ जो भूमि में गहराई में जाकर गहराई में स्थित होती है और इसके अलावा क्या होती है, ये भूमि में फूलकर मोटी हो जाती है और कुछ जड़ें इसमें भोजन संग्रहित भी कर लेती हैं। तो ऐसी जड़ों को हम टैपरूट या मूसला जड़ के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो कौन सी जड़ें पाई जाएंगी, मूसला जड़ें होंगी फ्रेंड्स। और इसके बाद आप लिखेंगे फ्रेंड्स स्टेम। देखिएगा इसमें जो तना होगा स्टेम और ये जड़ है मूल, तो तना किस प्रकार होगा, तना जो होगा सबसे पहला बिंदु हम लिखते हैं इरेक्ट होगा। इरेक्ट जो भूमि में जो पूरा सीधा खड़ा रहता है जमीन के ऊपर, तो जमीन के ऊपर जो तना खड़ा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेक्ट कहेंगे। और दूसरा इसका ये जो तने होंगे गुड़हल में, कॉन्वेक्स में या मालवेस्ट्रम में, तो ये सब कैसे होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे तने, यानी कि तना जो होगा वो बेलनाकार होगा, सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है बेलनाकार। तो इनका जो तना है फ्रेंड्स वो बेलनाकार होगा, ये सीधा होगा, सीधे का मतलब है। और इसको बॉटनिकल भाषा में उर्ध्वशीर्षी आप लोगों ने लिखा देखेंगे और देखा भी होगा कुछ स्टूडेंट्स ने। सीधे तने को क्या कहते हैं हम, उर्ध्वशीर्षी, जो जमीन पर सीधा खड़ा रहता है उसको इरेक्ट या उर्ध्वशीर्षी कहेंगे। सिलेंड्रिकल का मतलब है बेलनाकार होगा। और ये जो तना है, ये इसका जो तना होगा वो शाखित होगा, उसमें शाखाएं भी निकल रही होंगी। तो नेक्स्ट बिंदु के रूप में हम लिख देते हैं ये ब्रांच्ड होगा, शाखित होगा तना, बेलनाकार के साथ साथ शाखित भी होगा फ्रेंड्स, और वुडी होगा, यानी कि इसमें अगला बिंदु लिख देंगे हम, ये वुडी होगा यानी काष्ठिल होगा, लकड़ी, इस जिसमें लकड़ी पाई जाएगी, वुड होगी, तो वो वुडी यानी कि काष्ठिल तना होता है। तो ये तने की विशेषताएं हो गई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अगला बिंदु आता है फ्रेंड्स लीफ। तो इसकी जो लीफ होती है, हम गुड़हल का ही अगर आधार मान लें तो गुड़हल के बारे में ही अगर हम बताएं तो फ्रेंड्स गुड़हल में या दूसरे जितने भी बॉम्बेक्स पौधा है, ट्री है, तो उनकी सबकी पत्तियां एक जैसी ही होंगी। तो लीफ की जो विशेषता है, तो वो सबसे पहली विशेषता हम लिखते हैं ये कोलाइन होंगी। कोलाइन का मतलब होता है स्तंभिक, यानी कि स्तंभ से लगी हुई। ये आपको हमने पहले भी बताया था, ये जो तना है तो तने से ही लीव्स लगी हुई होंगी। तो इस प्रकार से ऐसी लीव्स क्या होंगी जो तने पर लग रही होंगी सीधे, तो उनको हम स्तंभिक लीव्स कहते हैं, यानी कि कोलाइन कहते हैं। उसके बाद एक के बाद दूसरी लगी रहती है, यहाँ एक लीफ, दूसरी, तीसरी। तो ये लीव्स जो हैं वो कैसे होंगी, एकांतर क्रम में लगी होंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो ऐसी लीव्स को हम अल्टरनेट कहते हैं, एकांतर अल्टरनेट होंगी, जिनको हम एकांतर कहते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद स्टिपुलेट होंगी ये लीव्स का जो अगला बिंदु होगा, इसमें लीव्स के बारे में लिखेंगे स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है कंटिका युक्त या कंटिकामयी। तो कंटिकाएं होंगी, ये जो लीफ है तो इस लीफ के साथ यहाँ ये कंटिकाएं भी लगी होंगी, साथ साथ एक छोटी सी कंटिका सी इसमें दिखाई देगी एक प्रत्येक लीफ के साथ। तो ऐसी लीव्स क्या कहलाती हैं, स्टाइपुलेट कहलाती हैं। तो स्टाइपुलेट होंगी। और इसके बाद आता है, देखिए फ्रेंड्स, इनका वेनेशन, शिरा विन्यास। देखेंगे शिरा विन्यास, वेनेशन का मतलब होता है शिरा विन्यास। तो इन लीव्स में जो सिराओं का विन्यास होगा, जैसे कि हमारे हाथों में फ्रेंड्स देखेंगे आप, तो ये जो वेन्स होती हैं, इनका जो अरेंजमेंट है उसको हम वेनेशन कहते हैं। तो लीफ में भी क्या है, अगर आप लीफ में देखेंगे तो ये वेन्स है, मध्यशिरा हो गई, मिड वेन हो गई, और इसके साथ साथ साइड से लेटरल वेन्स निकल रही हैं ये, और इनसे फिर और छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं पूरे। तो पत्ती पर ये जो वेनेशन है वो कैसा होगा, जालिकावत होगा, एक जाल सा फैला रहता है। तो इनका वेनेशन जो होगा, शिरा विन्यास जो होगा,
इन लीव्स में और द्विबीजपत्री पौधों की ये विशेषता भी है, जितने भी डाइकॉट्स होंगे सभी में शिरा विन्यास जो होगा फ्रेंड्स वो कैसा होगा, रेटिक्यूलेट होगा, यानी कि जालिकावत होगा। रेटिक्यूलेट, इसको कहेंगे जालिकावत। शिरा विन्यास कैसा होगा, जालिकावत होगा। अब आता है देखिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो लिखेंगे हम इनफ्लोरेसेंस के बारे में बताते हैं। 7वां बिंदु होगा इसका इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब है पुष्प क्रम। फ्रेंड्स पुष्प में सिर्फ आप लोगों को लिखना है, इसका जो पुष्प क्रम है वो कहलाता है सॉलिटरी एक्सिलरी, और इसको कहते हैं हम हिंदी में एकल कक्षीय। तो इनका जो पुष्पक्रम होगा वो एकल कक्षीय होगा, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, जो तने पर लीव्स लग रही हैं फ्रेंड्स, ये लीव्स हैं और प्रत्येक, और इसमें स्टाइपुलेट भी होगा, स्टाइपुल होगा यानी कि कंटिका होगी, तो पत्ती के कक्ष से ही एक अकेला पुष्प निकल रहा होगा। इसमें जो गुड़हल का पुष्प है, अकेला पुष्प एक पत्ती के कक्ष में से निकलता है, और इसको हम क्या कहते हैं, और ये इस प्रकार की जो संरचना होगी आप लोगों ने ये देखा। तो यहां से पुष्प की बात कर रहे हैं, तो पत्ती के कक्ष से क्या है, अकेला पुष्प निकलता है, एकल कक्षीय। पत्ती के कक्ष से अगर अकेला पुष्प निकलता है तो ऐसे पुष्प क्रम को, इन्फ्लोरेसेंस को सॉलिटरी एक्साइल कहा जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स फ्लावर यानी पुष्प। तो इसका जो पुष्प है फ्रेंड्स, अगर हम पुष्प की संरचना देखेंगे हम, तो यहां पर ये पुष्प में कैलिक्स होंगी। कैलिक्स जो है वो जुड़ी हुई होती हैं। बाह्य दल, तो बाह्य दल के साथ साथ ऊपरी बाह्य दल भी पाए जाते हैं इसमें। ये जो है बाह्य दल के साथ साथ इसमें नीचे की ओर ऊपरी बाह्य दल भी पाए जाते हैं, जिनको हम एपिकैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स के बाहर की ओर। और एपिकैलिक्स की जो संख्या होती है वो 3 से अधिक होती है, 3 से 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। और कैलिक्स की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, ये 5 होते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स के अलावा यहाँ फ्लावर की संरचना में ये 5 कोरोला पाए जाते हैं। ये 5 क्या होते हैं, कोरोला होते हैं। इनकी संख्या भी फ्रेंड्स 5 होती है इस पुष्प में। और कैलिक्स तो क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, इसलिए ब्रैकेट में बंद करेंगे। और ये पृथक दली होते हैं, इसको ऐसे ही जब पुष्प सूत्र बनाएंगे। और इसके साथ यहां पर एक गायनोसियम निकलता है, और गायनोसियम निकलेगा। और ये गायनोसियम किसके साथ कवरिंग होगी, इसके कोरोला के पार्ट्स भी इसी में जुड़े होते हैं। और इस गायनोसियम की शाखा के ऊपर, इस ब्रांच पर बहुत सारे क्या, ये एंड्रोसियम यानी स्टामेन लगे रहते हैं, जिनको हम सामयिक रूप से एंड्रोसियम कहते हैं। तो ये इसका पार्ट स्टिग्मा होता है पुष्प का, और यहां सब स्टामेन है ये, और सामूहिक रूप से सबको मिला के एंड्रोसियम कहा जाता है। ये कोरोला हो गया, तो ये फीमेल पार्ट है गायनोसियम इसी में, और गायनोसियम इसके नीचे ये बंद रहता है, तो इसको गायनोसियम कहेंगे इस तरीके से। तो ये पुष्प की फ्रेंड्स संरचना है। तो पुष्प में ये जो भाग होता है जिसमें ये व्रंत सा लगा है, इसको पेडिसल कहते हैं। पेडिसल यानी कि व्रंत, पुष्प व्रंत कहा जाता है, इसको पुष्प व्रंत कहा जाता है। तो इस पुष्प के बारे में ही हमें बताना होता है कि ये पुष्प की संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे ऊपरी बाह्य दल पाए जाएंगे। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे इसमें, ऊपरी बाह्य दल। इनकी संख्या 3 से अधिक यानी कि 3 से 5 भी हो सकती है, जिनको हम एपिकैलिक्स कह रहे हैं। ये लिखने हैं हमें ये बिंदु, एपिकैलिक्स इतना संख्या होगी। और उसके अलावा इसमें
एक बात और होती है फ्रेंड्स, जो अगर हम पुष्प की बात करें तो पुष्प जो है किसके साथ होगा, जिस शाखा पर लगा होता है उसके साथ साथ देखा होगा उसके साथ पत्ती भी लगी रहती है, पत्ती के कक्ष में से निकलता है ये। तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे हम, ब्रैक्टिएट कहेंगे, सहपत्री कहेंगे। सहपत्री, सहपत्री को ऐसे समझ लीजिए, पत्ती के कक्ष से अगर पुष्प निकल रहा है तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे, सहपत्री कहेंगे, ब्रैक्टिएट कहेंगे। और दूसरी बात, अगर किसी किसी पुष्प में कैलिक्स और एपिकैलिक्स के साथ साथ ब्रैक्टियोलेट यानी कि सहपत्रिकाएं भी पाई जाती हैं, इसके साथ साथ एक छोटी सी कंटिका जो पाई जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, BRL संकेत से दर्शाते हैं और इसको लिखते हैं हम ब्रैक्टियोलेट, यानी कि सहपत्रिका युक्त पत्ती के साथ साथ एक छोटी पत्ती और लगी होगी। तो ये कैसा हो गया, ब्रैक्टिएट हो गया पुष्प, ब्रैक्टियोलेट हो गया, ऊपरी बाह्य दल भी पाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी हमने इसमें पुष्प में बता रहे हैं फ्रेंड्स। अब आता है देखिए पुष्प के बारे में दूसरी बात होती है, इसमें पुष्प के साथ साथ ये व्रंत लगा रहता है, इसको पेडिसिल कह रहे हैं। तो ऐसे पुष्प को पुष्प व्रंत सहित यानी कि पेडिसिलेट कहेंगे, सपुष्प व्रंत, सपुष्प व्रंत यानी कि पुष्प व्रंत युक्त होता है ये। तो इसमें पुष्प व्रंत भी पाया जाता है। और इसके जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका, ये त्रिज्या सम्मित का निशान आप लगाएंगे तो ये त्रिज्या सम्मित भी होता है। पुष्प कैसा होगा, त्रिज्या सम्मित होगा, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक इसको कहा जाता है। पुष्प जो है ना एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एक्टिनोमॉर्फिक हम आप लोगों को पहले भी बताया, दोबारा बताते हैं। मान लो पुष्प ये है, इसके 5 ही भाग हो, चाहे ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें या ऐसे काटें। अगर हम इस तरीके से काटेंगे तो वो बराबर 2 भागों में कट जाता है। तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सम्मित कहा जाता है। तो त्रिज्या सम्मित भी होता है पुष्प। और दूसरी बात, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक में ही पाई जाती हैं। ये फीमेल पार्ट है, इसी पर मेल पार्ट इसमें भी लगे हुए हैं। तो दोनों अगर गाइनोसियम और एंड्रोसियम एक साथ होंगे, मेल और फीमेल, तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे हम, बाइसेक्सुअल कहेंगे, यानी कि द्विलिंगी पुष्प होगा। ये पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये जो पुष्प की जो संरचना है वो कंप्लीट हो जाती है। और साथ साथ जिस थैलेमस से, पुष्प आसन से क्या कैलिक्स और कोरोला डेवलप हो रहे हैं, तो अगर कैलिक्स कोरोला के ऊपर अगर ये गाइनोसियम होता है, गाइनोसियम यानी फीमेल पार्ट अगर इनके ऊपर स्थित होता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस कहते हैं। और हाइपोगाइनस पुष्प में ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, अंडाशय सुपीरियर होता है। तो यहाँ फ्लावर के बारे में देखिए पूरी जानकारी मिल गई है। तो फ्रेंड्स अगला बिंदु आता है कैलिक्स यानी बाह्य दल। तो बाह्य दलों की जो संख्या होगी वो क्या होती है, 5 होती है। और ये सब कैसे होंगे, संयुक्त दली होंगे। और संयुक्त दली को हम क्या कहते हैं, गैमोपेटलस कहते हैं, संयुक्त दली होंगे। और बाह्य दल के साथ साथ हम एक बिंदु और लिखवा दें, एपिकैलिक्स भी पाए जाते हैं। कैलिक्स के साथ साथ कैलिक्स के बाहर क्या पाए जाते हैं, कैलिक्स, इनकी संख्या 3 से अधिक होती है। एपिकैलिक्स ऊपरी बाह्य दल, ऊपरी बाह्य दल फ्री होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते, तो ये पृथक दली होते हैं। और पृथक दली को हम क्या कहते हैं, पॉलीपेटलस कहते हैं, पॉलीपेटलस होंगे। अब आता है देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, कैलिक्स के बाद आएगा कोरोला। तो कोरोला में जो होता है फ्रेंड्स बाह्य दल, जिनको हम दल कहते हैं, कोरोला को दल पुंज या दल, इनकी संख्या भी 5 होगी। ये 5 होंगे और ये पृथक दली होंगे, पृथक दली होंगे, आपस में जुड़े नहीं होंगे। तो पृथक दली को हम पॉलीपेटलस ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए कोरोला की संख्या भी होगी, कोरोला जो होंगे ये, तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे और इनकी संख्या 5 होगी। और जबकि अगर कैलिक्स होंगे, तो अगर ये कैलिक्स की संख्या अगर ये संयुक्त, तो कैलिक्स को अगर हम देखेंगे तो ये सब आपस में
क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, इनकी संख्या होगी 5। इस तरह से हम एक तरफ से कट कर देंगे तो ये पांचों जुड़े हुए दिखाई देंगे। तो ये कैलिक्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, और जो कोरोला होते हैं वो आपस में जुड़े नहीं होते, ये पृथक दली होंगे और ये संयुक्त दली होंगे। कोरोला के बाद आएगा था कि फ्रेंड्स हम एंड्रोसियम की बात करते हैं। एंड्रोसियम जो है 12वां पॉइंट हो गया। एंड्रोसियम यानी कि पुमंग। तो पुमंग जो होंगे स्टामेन, इसमें स्टामेन की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ स्टामेन होंगे वो इन्फिनिट होंगे, असंख्य होंगे, बहुत सारे। अभी हमने जब पुष्प की संरचना बनाई तो इस पर जितने भी ये स्टामेन बनाए हैं तो स्टामेन की संख्या कितनी है, असंख्य होती है, अगिनत होती है, बहुत सारे इसमें पुंकेसर पाए जाते हैं। तो ये स्टामेन की जो संख्या होगी पुष्प के अंदर यहां से जो निकलेंगे तो इनकी संख्या क्या होती है, इन्फिनिट होगी, असंख्य होती है फ्रेंड्स। और ये जो होते हैं सब एक संघी होते हैं, ये इनकी विशेषता है, एक संघी होंगे, मोन एडल्फस होंगे। ये जो पुंकेसर हैं ये सब आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक ग्रुप समूह सा बनाते हैं। तो ऐसे जो पुंकेसर हैं जैसे ये समूह बना रहे हैं ग्रुप में जुड़कर, तो इनको हम मोन एडल्फस कहेंगे, यानी कि एक संघी इनको कहा जाता है। तो एक संघी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये सब स्टामेन जो होंगे इनका जो यूनिलोक, एक ही लोक्यूल होगा। अगर हम स्टामेन को देखें इसकी संरचना बड़ा करके तो ये स्टामेन इस प्रकार से दिखाई देगा, और ये इसकी शेप जो होगी वो कैसा होगा, किडनी शेप होगा, ये वृक्काकार होगा। और किडनी शेप को हम रेनिफॉर्म भी कह देते हैं। ये कैसे होंगे, रेनिफॉर्म होंगे और यूनिलोक्यूलर होंगे। कैसे होंगे, यूनिलोक्यूलर, यानी कि इनके अंदर एक ही कोष होगा, एक कोष्ठीय होंगे। तो ये स्टामेन यानी कि एंड्रोसियम की विशेषता हो गई, पुमंग किस प्रकार से होंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स। फिर आता है फ्रेंड्स अगला पॉइंट इसका गाइनोसियम। और गाइनोसियम जो होगा वो 5 से लेके, उसमें जो अंडप होंगे पंच अंडपी से लेके अनेक अंडप पाए जाएंगे, यानी कि पेंटा कार्पेलरी से लेके इन्फिनाइट कार्पेल्स पाए जाएंगे। कार्पेल्स जो अंडप हैं इनकी संख्या असंख्य हो सकती है, और ये सभी संयुक्त अंडपी होंगे, सिनकार्पस होगा। सभी अंडप आपस में जुड़े रहते हैं। जब सभी कार्पेल्स आपस में जुड़े होंगे तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, सिनकार्पस ओवरी। यह सिनकार्पस होता है गाइनोसियम। और ओवरी जो है वो सुपीरियर होगी। सुपीरियर का मतलब ऊर्ध्ववर्ती होगी। जिस रिम ऑफ कप से, जिस थैलेमस से, पुष्पासन से कैलिक्स और कोरोला डेवलप होते हैं, तो उसके ऊपर, कैलिक्स और कोरोला के ऊपर ही गाइनोसियम ये पार्ट अगर स्थित होता है तो इसको हाइपोगाइनस भी कहते हैं। इस कंडीशन को जायांधर या हाइपोगाइनस कहेंगे। और गाइनोसियम जब ऊपर है तो इसको कहेंगे ओवरी सुपीरियर होती है। इसमें ओवरी सुपीरियर होगी, और इसमें इसके अंदर जो अंडक होंगे और कोष्ठक होंगे जायांग के अंदर, तो कार्पेल्स अंडकों की संख्या और कोष्ठकों की संख्या दोनों बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और इनमें जो प्लासेंटेशन है यानी कि बीजांड न्यास होता है मालवेसी कुल के पौधों में, तो वो फ्रेंड्स होता है एक्साइल होता है, अक्षीय पाया जाता है। यानी कि सेंट्रल अक्ष पर अगर हम इसकी कट करते हैं, इसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं, तो इसके अक्ष पर क्या होंगे, सब ये इस तरह से कोष्ठक बने होंगे। और प्रत्येक कोष्ठक में क्या होगा, सेंट्रल पार्ट से ही अंडक लगे रहते हैं। तो ये इस तरह का जो प्लासेंटेशन है वो क्या कहलाएगा, एक्साइल कहलाता है। अब आता है देखिए, यानी कि सेंट्रल एक्सिस से ही बीजांड लगे रहते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लासेंटेशन को क्या कहेंगे, एक्साइल या अक्षीय कहा जाता है। अब आता है देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका फ्रूट। इसका फ्रूट किस प्रकार होगा, इसके फ्रूट को हम साइजोकार्पिक कहते हैं। साइजोकार्पिक यानी कि भिदुर फल। और ये साइजोकार्प जो है ना कंघी घास में
भी पाया जाता है और कैप्सूल गॉसिपियम में पाया जाता है, कैप्सूल भी होता है। इसके फ्रूट को हम कैप्सूल भी कहते हैं, कैप्सूल गॉसिपियम में पाया जाता है और ये कंघी घास में देखने को मिलता है, एबुटाइलोन में। ये उदाहरण है एबुटाइलोन का। एबुटाइलोन नामक कंघी घास होती है तो उसके फ्रूट को हम धूर्फल कहेंगे, भिंडी के फ्रूट को भी हम साइजोकार्प कहेंगे। और ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल गॉसिपियम में पाया जाता है फ्रेंड्स, गॉसिपियम यानी कपास में। तो कपास में गॉसिपियम में पाया जाएगा कैप्सूल। और कैप्सूल के अलावा बेरी फ्रूट भी पाया जाता है, मतलब बेरी भी पाया जाता है, सरस फल भी पाया जाता है और ये पाया जाता है मालवेस्ट्रम में। तो मालवेस्ट्रम में क्या पाया जाता है फल का, ये बेरी भी होता है, कैप्सूल भी होता है और साइजोकार्पिक होता है। तीनों प्रकार के फलों के नाम आप लिख सकते हैं। अब आता है देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरल फार्मूला। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले हम लिखते हैं एपिकैलिक्स, ईपीआई, जिनको एपिकैलिक्स कहते हैं और इनकी संख्या होती है 3 से 5 या 3 से अधिक भी हो सकती है। और उसके बाद जो दूसरा बिंदु लिखेंगे हम ब्रैक्टिएट लिखेंगे, कॉमा लगा के, यानी कि ब्रैक्टिएट होता है। ब्रैक्टिएट के साथ साथ ब्रैक्टियोलेट भी बनाते हैं, सहपत्री का भी, यानी कि सहपत्री तो होता ही है पुष्प, सहपत्री भी पाया जाएगा, सहपत्री का भी पाई जाती है। उसके बाद आता है त्रिज्या सम्मित होता है। त्रिज्या सम्मित के बाद फ्रेंड्स द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी का निशान बनाएंगे। और द्विलिंगी के बाद आप लिखेंगे कैलिक्स, तो कैलिक्स की संख्या 5 होती है और ये जुड़ी हुई होती है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। और फिर आता है कोरोला, कोरोला की संख्या 5 होती है और इसमें हम ब्रैकेट में नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये फ्री होते हैं, पृथक दली होते हैं। और एंड्रोसियम की संख्या फ्रेंड्स होती है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट होते हैं, असंख्य होते हैं, इसलिए इसको हमने अनंत से बनाया है। ये अनंत का निशान इन्फिनिट का निशान है। और जो ओवरी होती है इसमें वो 5 से लेके इनफाइनाइट हो सकती है, अनंत तक हो सकती है। और ओवरी सुपीरियर होती है, इसलिए इसके नीचे ये निशान साइन बना देते हैं। और जो एंड्रोसियम होते हैं फ्रेंड्स, ये कैसे होते हैं, दल लग्न होते हैं, दल से लगे हुए होते हैं। ये पॉइंट अगर रह गया है तो वहां पर आप इसको लिख लेंगे एपिपिटेलस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि दल के साथ ये एंड्रोसियम लगे होते हैं। ये फ्लोरल फार्मूला बन जाता है। अब आता देखिए फ्लोरल फार्मूला के बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे इसका फ्लोरल डायग्राम। हम इसको फ्लोरल डायग्राम में बनाते हैं इस फैमिली में। तो फ्लोरल डायग्राम यहां से शुरू करते हैं हम, 5 अंडपी से लेकर 5 से ही, तो 5 ही बनाते हैं हम, कम से कम 5 अंडप बनाएंगे। गाइनोसियम सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसे आपने क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली में आप लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 अंडप इसमें बना देंगे, 1 2 3 4 और 5। और ये 5 अंडपी गाइनोसियम बन जाता है फ्रेंड। और इसमें ये सीड भरे रहते हैं, कार्पेल्स। तो 5 अंडप ये हो गया। तो 5 अंडप बना दिए हमने, 1 2 3 4 5। भिंडी में भी 5 अंडप ही पाए जाएंगे, आपने देखा होगा। और इसके बाद इसमें जो संख्या है, एंड्रोसियम गाइनोसियम बन गया है 5 अंडपी। एंड्रोसियम की संख्या अनंत है, असंख्य होते हैं। और ये असंख्य होते हैं तो बहुत सारे हमें ये इस तरह से बनाने होंगे। इनको असंख्य के लिए ये साइन बनाना होता है हमें फ्रेंड्स। तो हम कई जगह, मतलब ज्यादा भी ना बनाएं, हम यहां पर इसको बस छोड़ देते हैं। इतने असंख्य का मतलब इतने ही काफी हैं। यहां हमने क्या बना दिए, एंड्रोसियम बना दिए। और एंड्रोसियम के बाद बनाएंगे हम कोरोला बनाएंगे। और कोरोला को हम रेड कलर से बना देते हैं। और ये इनकी संख्या कितनी है, 5। और ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से हमने कोरोला बना दिए हैं। और कोरोला को हम कैसे दिखाते हैं, अर्धचंद्राकार दिखाते हैं इस तरह से। और ये सब जुड़े हुए नहीं है तो इसलिए इनको हम ओपन दिखाएंगे, यहां पर हमने एक दूसरे से जोड़ा नहीं है। तो और लेकिन यहां पर क्या दिखाया है कि एंड्रोसियम कोरोला से लगे हुए हैं, दल लग्न है, तो एंड्रोसियम को हम किससे, कोरोला से लगे हुए दिखा देंगे। इस प्रकार इनको दिखाया जाता है। तो कोरोला से लगे हुए एंड्रोसियम भी देखिए हमने फ्रेंड्स दिखा दिए, यहां पर ये कोरोला से लगे हुए हैं। और इसके बाद जो कोरोला हो गया, देखिए गाइनोसियम हो गया, एंड्रोसियम हो गया, कोरोला हो गया, कैलिक्स बचते हैं। तो कैलिक्स की संख्या है 5। तो कैलिक्स हमें 5 दिखाने
1 2 3 4 और यहाँ 5। और ये कैलिक्स को हम थोड़ा सा किनारे निकालकर एंगुलर बना देते हैं, इसको कोणीय बना देते हैं, तो ये साइन हो जाता है कैलिक्स का। तो कैलिक्स 5 है और कैलिक्स को विशेषता क्या है, ये जुड़े हुए हैं, तो इनको हम जोड़ देंगे फ्रेंड्स, आपस में जोड़ दिया है, क्योंकि कैलिक्स जो है आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो हम इनको जोड़ेंगे भी। तो यहां जोड़ देते हैं। फिर आता है कैलिक्स के बाद फिर एपिकैलिक्स और आ जाते हैं कि एपिकैलिक्स की जो संख्या है फ्रेंड्स वो कितनी हो जाती है, 3 से 5। तो एपिकैलिक्स भी हम, और ये जुड़े हुए नहीं होते, इसको हम कहीं भी दिखा सकते हैं। ये एपिकैलिक्स हमने बाहर की तरफ दिखा दिए हैं। तो इस तरह से ये संरचना फ्लोरल डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। और ये चूंकि त्रिज्या सममित है तो इसके सबसे ऊपर ये त्रिज्या सममित का निशान बना देते हैं, तो फ्लोरल डायग्राम भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स इस कुल के 5 या अधिक वानस्पतिक पौधों के नाम, हम उनके बारे में भी जानकारी दे दें और उसके बाद ये टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आता है देखिए इस कुल के, मालवेसी कुल के आर्थिक महत्व वाले पौधों के नाम। देखिए हिबिस्कस एस्कुलेंटस या एवेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ये भिंडी है फ्रेंड्स, और भिंडी क्या है, सब्जी के रूप में इसको भिंडी को प्रयोग किया जाता है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी कि सजावट के रूप में इसको यूज किया जाता है। और इसके साथ इसका आर्थिक महत्व क्या है, ये औषधीय आर्थिक महत्व भी रखता है। उसके बाद आता है देखिए बॉम्बेक्स स्पेसीज का जो पौधा है, यानी कि सेमल जिसे कहते हैं, ये वृक्ष है और इसके फलों को, कच्चे फलों को हम क्या है, इसके कैलिक्स को क्या खाया, सब्जी के रूप में भी खाया जाता है और इसका औषधीय महत्व भी होता है। इसके बाद आता है गोसिपियम यानी कपास जिसको कहते हैं, तो कपास भी इसी फैमिली में आता है और इससे फाइबर यानी रेशे प्राप्त किए जाते हैं और इनसे क्या है, लिहाफ, गद्दे, रजाई आदि बनाए जाते हैं। एबुटाइलोन है, एबुटाइलोन क्या है, इसका मेडिसिनल यूज होता है, इसको कंघी घास भी कहा जाता है, कंघी घास है। और यूरिना लोबाटा नाम का जो पौधा है, इसकी जड़ और छाल जो है हाइड्रोफोबिया में प्रयोग की जाती हैं। तो इस प्रकार मालवेसी कुल कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स फैमिली मालवेसी के पुष्पीय लक्षण और फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आशा है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई है स्टूडेंट्स, तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और हमारे टॉपिक को अगर आप लोगों ने पसंद किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।